नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये अंक गणित सीरीज का 5वां वीडियो है और मेन अंक गणित के जो सिलेबस करा रहा हूँ उसका ये सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में मैं नंबर सिस्टम का टाइप 1 से टाइप 5 को पढ़ा चुका हूँ। ये नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो है जिसमें मैं टाइप 6 से लेके टाइप 10 तक के क्वेश्चनों को पढ़ाऊँगा, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मुझे लगता है यार मेरी वीडियो आप लोगों को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है, इसलिए आप इसे शेयर सब्सक्राइब लाइक वगैरह कुछ नहीं कर रहे। को मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से पढ़ाऊँ आपको, धीरे धीरे करके आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज़ पूरे वीडियो को मेरे ज़रूर देखिएगा और आपका मन हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं पढ़ाऊँगा आपको नंबर सिस्टम का टाइप 6। टाइप 6 में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप ये देख लीजिए। जैसे कि एक संख्या दी है, इसका पहला क्वेश्चन देखिए। संख्या 157 स्टार 234 यदि 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार की जगह पर क्या होगा। तो ये जो संख्या है 157 स्टार 234, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, लेकिन ये संख्या अपने को निकालना है कि स्टार की जगह पे होगा क्या, ये अपने को पता नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट दूंगा, इसे आप ध्यान से देखिए। तो आपको ये जो है इसमें टाइप 6 में जो 10 क्वेश्चन हैं पूरे 10 के 10 बन जाएंगे। एक आध दो क्वेश्चन ही कराऊंगा, उतने ही आपको पूरे 10 के 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो यह कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, इसे मैं अपनी भाषा में रूल ऑफ डिवीज़न बोलता हूँ। रूल ऑफ डिवीज़न या भाग के नियम। अब ये भाग का नियम वह भाग का नियम नहीं है जो मैं आपको अंक गणित में पढ़ा है। अंक गणित लेक्चर में मतलब स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट किया था तो वैदिक गणित पढ़ाया था, वह ये नियम नहीं है, ये दूसरा कुछ नियम है। इसमें हम लोग 1 से लेके 10 तक की 1 से लेके 10 नहीं, 1 से लेके 11 तक, 1 से लेके 11 तक मतलब कोई भी संख्या रहेगा वह 1 से लेके 11 तक के संख्या से किस संख्या से डिवाइड होगा, ये हम लोग सिर्फ संख्या को देखते ही पहचान जाएंगे। ये है इस रूल के द्वारा मैं इसी चीज़ को बताऊंगा। तो 1 से भाग का रूल, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा 1 से भाग का रूल। तो आपको पता ही होगा कि कोई भी संख्या मैं ले लूं, ठीक है ना, चाहे वो 10 हो, चाहे 25 हो, चाहे 26 हो, चाहे 400 हो, चाहे 4000 हो, चाहे 5000 हो, जो भी कोई भी संख्या मैं ले लूं वह हर संख्या 1 से डिवाइड होगा। ये तो आपको पता ही होगा, हर संख्या 1 से डिवाइड होता ही है, हर संख्या 1 से डिवाइड होता ही है। जैसे कि मैं 300 भागे 1 करूं, यह भी डिवाइड होगा। 400 भागे 1 करूं, यह भी डिवाइड होगा। 393 डिवाइडेड 1 करूं, यह भी डिवाइड, मतलब टोटल जितने भी नंबर्स होते हैं सब 1 से डिवाइड होते ही हैं, ठीक है। हाँ, अब दूसरा मैं ये 1 का नियम, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। मैं 1 से 11 तक के डिवीज़न के नियम बताऊंगा, तो एक मतलब सीक्वेंस से आप सबको लिखते जाइए कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई संख्या किसी भी मतलब 1 से लेके 11 तक के किसी भी नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो 2 से भाग का नियम, अब 1 से भाग का नियम तो आप पढ़ लिए, 2 से भाग का रूल पढ़ लेते हैं। तो क्या है, जैसे कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक सम हो। अब सम संख्या तो आप जानते ही होंगे, सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है। तो सम संख्या मतलब 2 4 6, जीरो भी ले लीजिए, चलिए 0 2 4 6 8 10, ये सब क्या हो गए, सम संख्या है। और विषम संख्या बोले तो 1 3 5 7 9, ये सब विषम संख्या में आते हैं। तो सम और विषम संख्या में मेरे को लगता है कि आप सबको पता ही होगा कि कौन सी संख्या सम संख्या और विषम, कौन सी संख्या विषम संख्या। तो 2 से भाग का नियम क्या है, कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक
सम हो। इकाई अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सब भी आप अच्छे से जानते होंगे कि इकाई अंक कैसे किसको बोलते हैं। जैसे 393 में ले लो तो इसको हम लोग बोलेंगे इकाई। हमेशा उल्टे डायरेक्शन से गिनते हैं तो ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, इसे बोलते हैं सैकड़ा। इसके आगे अगर कुछ रहता 4993 तो ये हज़ार। इस टाइप से हम लोग इसको काउंट करते हैं, आपको पता है। तो ये इकाई अंक जो होता है उसी को हम लोग को मेन पकड़ना है। तो कोई सा भी संख्या जिसका इकाई अंक सम हो, तो जैसे मैं एक संख्या लिया 394, इसका इकाई अंक क्या है 4, ये क्या है सम है, तो यह 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल 2 से यह डिवाइड होगा। एक और संख्या ले लीजिए 564 ले लीजिए, इसका इकाई अंक क्या है 4, यहाँ भी एक क्या है सम है, तो यह 2 से डिवाइड होगा। क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। एक और संख्या ले लीजिए, जैसे मैं बोल दूँ 6, एक ही अंक है तो ये 6 ही इसका इकाई अंक है, तो ये क्या है एक सम संख्या, यह भी 2 से डिवाइड हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि 2 से डिवाइड के क्या नियम है कि कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक सम हो वो 2 से डिवाइड होता ही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि 3 से डिवाइड का रूल क्या होता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिए, हो सके तो अपने नोट्स में मतलब नोट्स में ज़रूर उतार लें, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। ठीक है, अब मैं बोलूँ 3 से डिवाइड के नियम, ठीक ना। 3 से डिवाइड का नियम क्या है या देखिए, तो कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 2 से डिवाइड के नियम में भी इकाई अंक का बात आया था, इसमें भी इकाई अंक का बात आएगा। कोई सा भी संख्या जिसका इकाई अंक नहीं, सॉरी मैं गलत बता रहा। 3 से डिवाइड का नियम क्या है कि कोई भी संख्या जिसके प्रत्येक डिजिट का योग, कोई भी संख्या जिसके प्रत्येक डिजिट का योग 3 से विभाजित होता है। ठीक है, 3 से विभाजित होता है, वह संख्या 3 से विभाजित होगा। कैसे, इसमें मतलब जो थ्योरी लिखा हूँ उसमें आप कंफ्यूजन ना होइए, मैं अभी एग्जांपल दूंगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि क्या बोला, संख्या जिसके प्रत्येक डिजिट का योग, यहाँ पे योग कब आता है, ठीक ना। संख्या जिसके प्रत्येक डिजिट का योग 3 से विभाजित होता है, वह संख्या 3 से विभाजित होगा। ठीक है, जैसे कि एक संख्या ले लिए हम लोग 393 ले लिया। अब इसमें यह एक संख्या 393, इसका प्रत्येक डिजिट, तो पहला डिजिट क्या है 3, इसमें योग बोला है प्रत्येक डिजिट का योग, तो प्रत्येक डिजिट का योग कर देंगे, प्लस दूसरा डिजिट 9, प्लस तीसरा डिजिट फिर से 3, ये कितना आ गया 9 3 12 3 15। अब ये देखिए आगे क्या लिखा था, जिसके प्रत्येक डिजिट का योग, ठीक ना, 3 से विभाजित होता है, योग तो आ गया। अगर यह संख्या 3 से विभाजित हो रहा है तो ये बिल्कुल विभाजित हो रहा है 5, तो कहने का मतलब ये 393 3 से विभाजित हो ही जाएगा। आप करके देख लो, बिल्कुल विभाजित होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 567 ले लीजिए। ठीक है, 567, तो 5 पहला मतलब तीनों डिजिट का योग करना है हम लोग को, 5 6 प्लस 7, तो 5 6 11 6 7 18। 18 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो बिल्कुल 6 मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगा। करके देख लीजिए आप, 567 डिवाइडेड 3, 3 एकम 3, यहाँ 2 आ गया 6, 24 1, अब ये 2 आ गया है, अब ये 27 हो गया, तो 3 9 27। देखिए ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो 189 इसका आंसर आ रहा है। मतलब कि कोई भी संख्या जिसके प्रत्येक डिजिट का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा ही। ये 3 का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया है। ऐसे करके मैं पूरे 11 का बताऊंगा, ठीक ना। 1 2 का और 3 का समझ में आ गया है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 से डिवाइड का क्या नियम है कि
1 से सभी संख्याएं डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। 2 से डिवाइड का नियम क्या है कि जिसका इकाई अंक सम हो वही संख्या 2 से डिवाइड होगी। 3 से डिवाइड का क्या नियम है कि प्रत्येक डिजिट का योग अगर 3 से डिवाइड होता है तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार से 4 से डिवाइड का रूल, 4 से डिवाइड का रूल, तो इसमें क्या है कि कोई भी संख्या होगा, कोई भी संख्या जिसके अंत का 2 डिजिट, अंत का 2 डिजिट 4 से विभाजित होता है, तब वह संख्या 4 से भी पूरी तरह से विभाजित होगा, ठीक ना, पूरी तरह से विभाजित होगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं 516। अब मैं क्या बोला हूँ, कोई भी संख्या जिसके अंत का 2 डिजिट, तो ये संख्या है पूरा 516, 516, इसके अंत का 2 डिजिट का बात किया तो अंत का 2 डिजिट क्या है 16, ठीक है ना। ये अंत का 2 डिजिट क्या हो गया 16 हो गया। तो 16 4 से अगर विभाजित होता है तो ये बिल्कुल 4 से विभाजित हो रहा है ना, तो यह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित है। तो इसके कहने का मतलब ये, अगर यह 4 से डिवाइड हो रहा है लास्ट का 2 डिजिट पूरी तरह से, तो ये पूरी यह संख्या भी 4 से डिवाइड होगा। चलिए बना के देख लेते हैं। 4 एकम 4, 1, 4 दूनी 8, 3, 9 चौको 36, देखिए पूरी तरह से डिवाइड हो गया। समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब 4 डिजिट का एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए 3, 6, 4, 4, 3, 6, 4, 4 ले लीजिए। अब मैं क्या बोला हूँ कि इस संख्या के लास्ट का 2 डिजिट, तो इसके लास्ट का 2 डिजिट क्या है 4, 4। अगर यहाँ 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल 4 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरी संख्या मतलब 3644 को हम लोग 4 से डिवाइड करें, 3644 को हम 4 से डिवाइड करें तो बिल्कुल यहाँ 4 से डिवाइड होगा ही, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 911। यह होता है 4 से डिवाइड का रूल। 1, 2, 3, 4 सबका पता चल गया। अब 5 का देख लेते हैं। 5 के डिवाइड का क्या रूल है, ठीक है। तो 5 से डिवीजन का रूल, तो 5 से डिवीजन का क्या रूल है, किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत का डिजिट यदि 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित होगा। समझ गए। जैसे कि लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 1 डिजिट का बात किया है 0 या 5। एक संख्या ले लेते हैं 50505। अब ये बताइए संख्या 5 से डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके लास्ट का डिजिट क्या है 5 है। तो लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए 5 या 0, तभी वो 5 से डिवाइड होगा। एक और संख्या ले लेते हैं 60540। ये डिवाइड होगा क्या? क्यों होगा ही ये भी, क्योंकि लास्ट के डिजिट इसका 0 है। तो इसके लिए क्या नियम है कि लास्ट का डिजिट या तो 5 हो या तो 0 हो। तो इसमें लास्ट का डिजिट क्या है 0 है, तो यह भी संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित होगा। ठीक है, बना के देख सकते हैं आप। चलिए अब 6 का नियम लगाते हैं। 6 का नियम पढ़ने से आपको, 6 के नियम को पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, 1 2 3 4 5 इतना पढ़ लिया। इसमें हम लोग 3 में क्या किए थे, सभी संख्याओं का योग किए थे, और योग जो आया उसको 3 से अगर डिवाइड किए तो वह 3 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। बस यही कॉन्सेप्ट इसमें भी है, 6 से डिवीजन के रूल में भी, 6 से डिवीजन का रूल। यह रूल क्या बोलता है कि किसी भी संख्या के प्रत्येक डिजिट का योग यदि 6 से डिवाइड होता है
तब वह संख्या भी 6 से डिवाइड होगा। समझ गए? देखिए 3 के नियम में क्या था कि किसी भी संख्या के प्रत्येक डिजिट का योग निकालते थे, उसे हम 3 से डिवाइड करते थे। लेकिन 6 से क्या होगा, 6 से डिवाइड के नियम में कि योग निकाल के हम 6 से डिवाइड करेंगे। यदि वह डिवाइड होता है तो बिल्कुल वह 6 से डिवाइड होगा। जैसे एक संख्या ले लें 36, 5, ठीक है, और ये ले लीजिए 3654, ठीक है ना। संख्या ले लीजिए, इसके प्रत्येक डिजिट का योग निकाल दीजिए। 3 + 6 + 5 + 4, ये कितना आता है? 9, 9, 9 दूनी 18। अब इसे आप 6 से बिल्कुल डिवाइड कर दीजिए, 6 18। तो ये संख्या भी आपका 6 से डिवाइड होगा। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। 6 6 छंग 36, 0 0, 5 0, 4 हो जाएगा, 9 छक्का 54, कट गया 609, आंसर आ गया। मतलब यह संख्या भी 6 से डिवाइड होगा। तो 6 से डिवाइड के रूल भी आप समझ गए। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या बच गया। अब 7 8 9 10 और 11 का नियम। तो देखिए भाई 7 से जो डिवाइड का रूल है, इसका कोई रूल नहीं है, और क्वेश्चन में 7 से डिवीजन के रूल का से रिलेटेड क्वेश्चन कभी पूछा भी नहीं जाता है। तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे 8 से डिवीजन का रूल। क्या? 8 से डिवीजन का रूल। 7 मैं नहीं पढ़ा रहा, और 7 का कोई रूल है नहीं, ठीक है, इसलिए नहीं पढ़ा रहा। तो अब डायरेक्टली आते हैं 8 से डिवीजन का रूल, ठीक है। अब इसके लिए आपको, जैसे हम लोग 6 से डिवीजन का रूल में पढ़े थे, तो आपको 3 से डिवीजन के रूल को थोड़ा मेमोराइज करना पड़ा था। सेम इसके केस में हम लोग 8 के डिवीजन का रूल जब पढ़ रहे हैं, तो आपको 4 से डिवीजन के रूल को मेमोराइज करना पड़ेगा। तो 4 से डिवीजन का रूल क्या था कि प्रत्येक संख्या के, मतलब कोई भी संख्या जिसके लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होता है, तो वह संख्या 4 से डिवाइड होगा। 8 से डिवीजन का रूल क्या है? संख्या का लास्ट का 3 डिजिट, 3 डिजिट, अंतिम जो 3 डिजिट रहता है, अंतिम 3 डिजिट यदि 8 से डिवाइड हो, अंतिम 3 डिजिट यदि 8 से डिवाइड हो, तब वह संख्या 8 से डिवाइड होगा। अब इसमें बोला है 3 डिजिट, तो अगर हम लोग जनरली 2 डिजिट का बात करें, ठीक है, तो 2 डिजिट जैसे कि 24 हो गया, 2 डिजिट का बात करें तो इसमें लास्ट का 3 डिजिट हम लोग कैसे निकालेंगे? तो है ही नहीं। तो इसके लिए सिंपल सा रूल है कि हम लोग डायरेक्टली इसको कर सकते हैं ना, 8 की 24। तो 2 डिजिट के लिए उतना तकलीफ नहीं होता, 3 डिजिट के लिए ही है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे एक संख्या ले लीजिए, ठीक है, एक संख्या ले लीजिए 96। चलिए ये संख्या ले लीजिए आप 96। इसमें क्या क्वेश्चन के हिसाब से लास्ट का 3 डिजिट लेना है, तो लास्ट का 3 डिजिट 696, यही है ना, पहला डिजिट, दूसरा, तीसरा, लास्ट का 3 डिजिट 696। अब इसे 8 से डिवाइड कीजिए, 8 6 48, सॉरी, इसे डिवाइड कीजिए आप, 696 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 8 × 64, 5, 8 × 7 56, तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। ये लास्ट का 3 डिजिट, तो ये संख्या भी पूरी तरह से 8 से डिवाइड होगा। ये 8 से डिवीजन का रूल है, ठीक है। चलिए अब 9 से डिवीजन का रूल पढ़ लेते हैं, फिर 10 और 11, 3 डिवीजन के रूल बच गए अपने, फिर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, ठीक है। तो अब 9 से डिवीजन का रूल, तो 3 से डिवीजन का रूल में क्या बोला था मैं कि सभी संख्याओं का योग हम लोग अगर 3 से डिवाइड कर पाते हैं तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगा। 6 के रूल में क्या बोला था कि सभी संख्याओं का योग, मतलब संख्याएं हैं उसके प्रत्येक डिजिट का योग यदि 6 से डिवाइड होता है तो वह संख्या भी पूरी तरह से 6 से डिवाइड होगा। 9 के डिवाइड से रूल में भी यही है,
प्रत्येक डिजिट का योग 9 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है, तब वह संख्या भी 9 से डिवाइड होगा, तब वह संख्या भी 9 से डिवाइड होगा ही। ठीक है, जैसे कि एक संख्या ले लीजिए आप 8190, चलिए संख्या ले लीजिए। अब इसका हम लोग प्रत्येक डिजिट का योग निकालेंगे। 1 + 8 + 1 + 9 + 0 कितना आ जाएगा? 18। अब इसे हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं, 9 दूनी 18। ये संख्या जो है इसकी, इस संख्या का प्रत्येक डिजिट का योग 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या 9 से डिवाइड होगा ही। जैसे कि अब हम लोग इसको बना के देख लेते हैं नॉर्मल वे से। 8190 इसे 9 से डिवाइड कीजिए तो 9 9 81, कैंसिल 0 लगा, मतलब ये 9 तक 9 एकम 9, कैंसिल 0 0 है। ठीक है, 910 इसका आंसर आएगा। तो ये संख्या भी 9 से डिवीजन के रूल भी आप समझ गए। 10 से डिवीजन का रूल तो कोई है नहीं यार, इजीली है कि प्रत्येक मतलब 5 से डिवीजन के रूल में क्या था कि लास्ट में क्या आता था, 5 या 0। तो 9 से डिवाइड का रूल क्या होता है, 9 से डिवाइड का रूल भी बता दिया, सॉरी। 10 का डिवाइड का रूल क्या होता है कि लास्ट डिजिट, 10 का डिवाइड का रूल क्या है कि लास्ट डिजिट 0 है, तब वह संख्या 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे मैं किसी भी ले लूँ, 1010 ले लूँ, लास्ट का डिजिट 0 है तो 10 से डिवाइड होगा। इसे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, यह चीज़ आपको अच्छे से पता ही होगा। 4050 ले लूँ तो यह भी लास्ट का डिजिट क्या है, 0 है, तो यहाँ भी 10 से डिवाइड होगा। यह संख्या 5 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा, याद रखिएगा। लास्ट का जब 0 रहता है तो 5 से भी डिवाइड होता है, 10 से भी डिवाइड होता है। कि लास्ट का अगर केवल 5 है तो वह सिर्फ 5 से डिवाइड होता है। 5 के नियम में आपको बता ही दिया था। अब एक बच गया है, वो 11 से डिवीजन का रूल क्या है वो देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। कितना इजी लगेगा वो क्वेश्चन बनाने में, आपको देखिएगा इसके बाद। ठीक है, चलिए 11 का डिवीजन का रूल बहुत ही ईजी है। 11 से डिवीजन का रूल भी तो हमेशा याद रखिएगा। इसमें क्या है, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां संख्याओं का योग। ठीक है, यदि पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, या तो पहला दिया होगा या तीसरा दिया होगा, पांचवा, सातवां पूरा नहीं दिया होगा तो भी इसके लिए देखिए, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां संख्याओं का योग। यदि पहले, तीसरे प्लस पाँचवें और सातवें संख्याओं का योग बराबर होगा दूसरे, चौथे, छठवें, आठवें संख्याओं का योग के, ये सब बराबर होगा दोनों, तो ये 11 से इजीली डिवाइड हो जाएगा वो संख्या। चलिए मैं एग्जाम्पल में दूंगा, एग्जाम्पल इसका दूंगा तब समझ में आएगा। जैसे कि मैं अगर पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें संख्या को रेड कलर में लिखता हूँ, अभी देखिएगा बोर्ड पे, और दूसरे, चौथे, छठवें, आठवें को मैं लिखता ब्लू कलर में, समझने के लिए आपके। ठीक है, तो चलिए एक संख्या ले लेता मैं 1 3 5 9। ठीक है, एक संख्या ले लिया 1 3 5 में। चलिए कम ही ले लेते हैं, 1 3 5 ही ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, मैं एक ले लेता 5 और 4। ठीक है, मतलब पहला संख्या, तीसरा संख्या और पांचवा संख्या किस में लिया हूँ, रेड में। यहाँ सातवां संख्या नहीं, इसीलिए सातवें संख्या का वैल्यू नहीं। अगर पांचवा संख्या नहीं रहता तो पांचवें संख्या का वैल्यू, पहले और तीसरे कहीं जोड़ते हैं हम लोग। और दूसरा में सेम आगे हम लोग ले लिए ब्लू कलर में दूसरा और चौथा संख्या को। ठीक है, तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि पहला, तीसरा, पाँचवें, सातवें संख्याओं का योग। ठीक है, पहला, तीसरा, पाँचवें और सातवें संख्या के योग। तो पहला संख्या क्या है 1, प्लस तीसरा संख्या क्या है 3, प्लस पाँचवा संख्या क्या है 5। ये फर्स्ट संख्या है, ये सेकेंड संख्या है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। ठीक है, तो इक्वल टू दूसरे संख्या का योग 5 प्लस चौथे संख्या का योग 4।
इसको जोड़िए तो ये भी 9 आ रहा है, इक्वल टू ये भी 9, मतलब दोनों बराबर हैं। तो 15345 यही संख्या था ना, 15345, यह संख्या 11 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। देखिए 11 एकम 11, 4 3 4, इसका शेष बचा, 3 उतरा, तो क्या हो गया, 11 तिया 33, 10 उतरा, कैरी आया 4, 11 9 99, कैरी आया 5, 5 उतरा, ठीक है, 11 पचे 55, तो ये 1395 इसका आंसर है ना। मतलब 11 से ये संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। ये भी समझ में आ गया होगा। तो 11 से डिवीजन का रूल क्या है, तो 1 से लेके हम लोग 11 तक के डिवीजन का रूल पढ़े। बस हमने 7 से डिवीजन का रूल नहीं पढ़ा, क्योंकि उसका कोई रूल नहीं है यार, ठीक है ना, वो 7 से डिवीजन के रूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन, अब इसमें दिया है 3 से पूर्णतः विभाजित, तो 3 से डिवीजन का रूल क्या है, 157 स्टार, क्वेश्चन क्या दिया है 2 3 4, तो 3 से डिवीजन का क्या रूल क्या है, तो 157 स्टार 234, मतलब प्रत्येक संख्या का योग करते हैं हम लोग। 3 से डिवीजन का रूल यही है, प्रत्येक डिजिट का योग यदि 3 से डिवाइड है, तब वहाँ 3 से डिवाइड होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में अधिकतर 3, 6, 9, 11 और 8 का ही पूछेगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो 3, 6, 9, 4, 8, 11 इसी का ही पूछेगा, इसके अलावा किसी का नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। योग 3 से डिवाइड हो तो वहाँ 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, यही बताया था। चलिए देख लेते हैं अब। लेकिन हम लोग इसका योग की ओर कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टार है यार, इसका कोई वैल्यू नहीं है, एक डिजिट का कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो हम लोग निकालेंगे कैसे इसका योग। तो वही काम हम लोग को, इसको छोड़ दीजिए, बाकी सबको जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो 1 + 5 + 7 प्लस स्टार भी तो एक डिजिट है ना, तो स्टार ले लिए, प्लस 2 + 3 + 4, इसको जोड़िए कितना रहा, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए कितना रहा, 1 + 5 + 7 + स्टार + 2 + 3 + 4, तो कितना रहा है 13 15 18 19, तो 19 प्लस स्टार आ रहा है। अब आप ये मेरे को बताइए कि यहाँ पे मैं कौन सा स्टार के जगह पे संख्या लूँ कि 3 से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो। तो इसमें आपको क्या करना है, ऑप्शन से सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन हो सकता है ए दिया होगा 2, बी ऑप्शन दिया होगा 3, सी ऑप्शन दिया होगा 4 और डी ऑप्शन दिया है 5, ठीक है। 5 तो नहीं दिए रहेगा, 6 दिए रहेगा, ठीक है। अब इसमें से आप बताइए कि ये चारों में से मैं स्टार की जगह में ऐसे क्या रखूं कि वो 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड के नियम क्या है कि इसका योग जो होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 19 के आसपास, 19 में अगर मैं 2 जोड़ूं, स्टार की जगह में 2 रख दूं, 19 + 2 तो कितना आता है 21। बिल्कुल, यहाँ 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। तो यह स्टार का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। यदि 3 हम लोग रखते 19 के स्टार के जगह में तो ये 22 आ जाता है। 3 से डिवाइड होता क्या, नहीं होता, इस कारण से आंसर इसका आ जाएगा 2। समझ में आ गया। चलिए 3 से डिवाइड का बन ही जाएगा आपको। दूसरा भी ले लेते एक ठो, चलो एक और एग्जांपल ले लेते 3 से डिवीजन का, और 3 से डिवीजन नहीं, चलिए 9 से ही डिवीजन कर ले। सेकंड क्वेश्चन ले लेते, पहला तो बन गया 671 स्टार 483। अब 9 से डिवीजन का रूल क्या था, प्रत्येक संख्याओं का योग, प्रत्येक डिजिट का योग 9 से डिवाइड होगा, तो वह संख्या भी 9 से पूरी तरह से डिवाइड है। तो 6 + 7 + 1 + स्टार + 4 + 8 + 3, यही लेंगे हम लोग। चलिए ऐड कीजिए, 14 18 26 3 29, 29 प्लस स्टार, यही हो जाएगा। इसमें अलग कलर में रहता है यार, आपको समझ में नहीं आऊँगा आप लोग को, ठीक है। ये स्टार को मैं रेड पे ले लेता, ठीक है। अब समझ में आया, 29 प्लस स्टार। अब ऑप्शन ए क्या दिया होगा, 6,
ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। ये दिया होगा। चलिए अब मैं स्टार की जगह में अगर पहला ऑप्शन रखूँ 29 + 6 रखूँ तो कितना आता है 35। ये 9 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। चलिए बी वाला ले लेता, 29 + 9 ये कितना आ जाएगा 38। 38 भी 9 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो ये बी का भी आंसर गलत हो गया। अब सी ले लेता, 29 + 7 ये कितना आया 36। इसे 9 से, यह 9 से डिवाइड, जी ये बिल्कुल पूरी तरह से 9 से डिवाइड हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, मतलब 7। ये समझ में आया? बिल्कुल इसी तरह आपको इस क्वेश्चन को बनाना है डिवीजन के रूल का यूज करते हुए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी बन गया आपसे। तीसरा क्वेश्चन में ऐसी कौन सी संख्या, छोटी संख्या जोड़ी जाएगी योगफल 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। सेम यह होगा, ये सबका ऐड निकालिए। अब ऐड निकालने के बाद छोटी से छोटी संख्या कौन सा अपन जोड़े कि वो 9 से डिवाइड हो रहा होगा। यह भी सेम इसी टाइप से, बस इसमें स्टार की जगह हमें दूसरा कुछ संख्या रखना पड़ेगा। सेम यही देखिए, 6 से डिवाइड का 5 स्टार 2, सेम 8 से डिवाइड का, तो 8 से डिवाइड का रूल क्या है, लास्ट का 3 डिजिट। अब देखिए लास्ट का 2 डिजिट तो पता है, तीसरा डिजिट स्टार है, तो स्टार 2 4 को हम लोग 8 से डिवाइड कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो ऑप्शन में हम लोग लेंगे ऑप्शन ए का, ए जो दिया रहेगा उसको रख के देखेंगे। ठीक ना, जैसे कि स्टार 2 4 डिवाइड 8, यही है ना इसका रूल, 8 से डिवाइड का लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए था, वो डिवाइड होता है पूरी तरह से 8 से। ऑप्शन ए अगर दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 3, ठीक है, ऑप्शन डी दिया है 8। इसे बारी बारी से रखेंगे, तो ऑप्शन ए रखते हैं 124, 8 से डिवाइड करके देखिए, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। 2 2 4, ऑप्शन बी रखिए 2, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी भी रख के देखिए, नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन डी रखने पे 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो यह होगा इसका आंसर। बिल्कुल इसी तरह से सब क्वेश्चन बनेगा। 11 से डिवीजन का रूल क्या है? 11 से डिवीजन का रूल आएगा तो सबसे इजी है यार। देखो एक क्वेश्चन बता देता, 11 से डिवीजन के रूल का जब भी क्वेश्चन आए तो बहुत ईजी पड़ता है। जैसे कि क्वेश्चन देख लो क्या है, छठवां क्वेश्चन, स्टार 3 6 2 4, ये ना छठवां क्वेश्चन, स्टार 3 6 2 4 11 से डिवाइड है क्या? पूरी तरह से डिवाइड है, वह बोल रहा है पूरी तरह से डिवाइड है, तो इस स्टार की जगह में क्या आएगा? तो इसका नियम क्या था, स्टार, क्वेश्चन पहले लिखते हैं, तो स्टार 3 6 2 4, तो मैं जोड़ूंगा किसको? पहला संख्या स्टार प्लस तीसरा संख्या, मतलब ये तो दूसरा हो गया, तीसरा संख्या 6, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। स्टार प्लस 6, पहला संख्या, फिर तीसरा संख्या, फिर पांचवा संख्या क्या है 4, इक्वल टू दूसरा संख्या मतलब 3, तीसरा संख्या मतलब 2। अब देखिए क्या आ रहा है, पता चलेगा क्या? दूसरा और ओके, तो इसको हम लोग बराबर करना है, ऐसा क्या जोड़ें कि वो बराबर हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग फंस गए क्योंकि ये तो 5 आ रहा है और ये आ रहा है स्टार प्लस 10, तो हम लोग को एक्चुअली में इस साइड जोड़ना पड़ेगा इसके बराबर इक्विवेलेंट करने के लिए, लेकिन इसमें बोला है इस साइड जोड़ने के लिए। तो यह जो होता है 11 से का जो मैं नियम बताया उसके हिसाब से नहीं बनेगा। इसके लिए आपको डायरेक्टली ऑप्शन स्टार की जगह में ऑप्शन में से एक को लगा रख के देखना पड़ेगा। चलिए मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताता, अपन जो डिवीजन का रूल पढ़े उससे। ठीक है, 5 8 2 4 स्टार डिवाइड बाई 11, इसको कैसे करेंगे? तो पहला संख्या 5 प्लस तीसरा संख्या 2 प्लस पांचवा संख्या क्या है स्टार, इक्वल टू सेम दूसरा संख्या 8 प्लस चौथा संख्या 4। अब ये कितना हो गया 7 प्लस स्टार इक्वल टू 12। स्टार का वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो 12 माइनस 7 एक आ जाएगा 5, ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो 5 रखना पड़ेगा हम लोग को स्टार की जगह में। मतलब हम लोग 5824 स्टार की जगह 5824 रख लीजिए। चलिए चेक कर लेते हैं, क्योंकि स्टार की जगह हम लोग क्या निकाले थे 5। इसको चेक कर लीजिए आता है कि नहीं। 11 5 55 3 2, 11 दूनी 22, 10 4, 11 9 99 5 और 11 5 55, 5295 आंसर आ गया। ठीक है, मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग फंस गए थे 11 से 9 के रूम में। चलिए उसको भी बता देता आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, वो मैं जो नियम बताया उसके हिसाब से वो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, तो सीधी आप क्या कीजिएगा, स्टार 3624 यही दिया है, इसको 11 से डिवाइड करने के लिए क्या है, तो ऑप्शन दिया है ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू दिया है 8। डी ऑप्शन क्या है 8। ठीक है, तो अब इसको बनाते हैं, तो हम लोग बारी बारी से रखते हैं। 1 रखें क्या, 13624 11 से डिवाइड होगा, करके देख लीजिए, बिल्कुल नहीं होगा। 2 को रखेंगे 23624 होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आप क्या रखिए 8 नहीं, ऑप्शन डी दिए रहेगा आपको 6, ऑप्शन डी दिए रहेगा 6। ठीक है, तो आप 2 को भी रखिए नहीं होगा, 3 को भी रख के देखिए नहीं होगा, लेकिन आप 6 को रखिए तो 63624 हो जाएगा। स्टार की जगह में हम लोग इस 6 को रखें, तो इसको 11 से डिवाइड कीजिए, ये बिल्कुल हो जाएगा। इस टाइप से यह वाला क्वेश्चन बनेगा। जहाँ पे 11 से डिवीजन के रूल में फंसे, आप बारी बारी से ऑप्शन में से ही डाल के चेक कीजिएगा उसको। ठीक है, 8 से डिवीजन के रूल को पता ही, ये भी बन जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए, 90 से पूर्णतः विभक्त हो तो x + y का वैल्यू क्या हो। क्वेश्चन क्या है, 653xy यदि 90 से डिवाइड हो, बहुत ईजी देखिएगा, 90 से डिवाइड हो तब x + y निकालना है। x + y क्या होगा, तो अपने को इसके लिए x + y की जानकारी होनी चाहिए कि क्या है, तब तो हम इस x + y को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो 90 से डिवाइड करने के लिए बोला है, तो 90 किससे बना है, 9 × 10 से। अब आपको 9 से डिवीजन का रूल भी पता है, 10 के डिवीजन का रूल। 10 के डिवीजन के रूल में क्या होता है, अंतिम डिजिट क्या होगा, 0 क्या होगा, अंतिम डिजिट होगा। 9 से डिवीजन का रूल क्या होगा कि योग 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो तभी होगा। तो चलिए हम लोग अंतिम डिजिट 0 बोला है, मतलब y तो कंफर्म हो गया, इसका अंतिम डिजिट क्या है, y तो कंफर्म हो गया कि ये 0 ही होगा। मतलब यह 653x 0 होगा, क्योंकि y 0 होगा, क्योंकि ये 10 अंतिम डिजिट क्या होना चाहिए, 0। अब अपने को निकालना x का, तो 9 से डिवीजन का रूल क्या है, 6 + 5 3, 5 + 3 + x + 0 सभी डिजिट का योग क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। तो 6 5 11, 11 3 14, 14 + x + 0 मतलब 14 + 0, 14 + x हो जाएगा, यही होगा डिवाइडेड बाई 9। अब इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपको x का वैल्यू रखना है। a = मान के चलिए दिया गया 2, b = 4, c = 3, d = 6 दिया है। तो x की जगह में ऐसा क्या हम लोग संख्या रखें कि यह पूरी तरह से 9 से डिवाइड होगा, बिल्कुल। तो अगर x की जगह में हम लोग 4 को रख दें, तो 14 + 4 डिवाइडेड 9 करें तो हो जाएगा 18 डिवाइडेड 9, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड। तो x का वैल्यू हम लोग क्या रखें, 4। तो x का वैल्यू कितना है 4 और y का वैल्यू कितना है 0। तो हम लोग को निकालना क्या है, x + y, तो 4 + 0 ये हो जाएगा 4 आपका आंसर। बस ख़त्म कहानी। सेम इसको भी बनाना है 80 से, तो इसमें 8 × 10 का मतलब b तो कंफर्म 0 हो गया, a का वैल्यू निकालना है अपने को, तो 8 के लिए 8 का डिवीजन रूल अप्लाई करना होगा। तो 8 का जो डिवीजन रूल होता है, ठीक है, b का वैल्यू कितना लाए थे 0, क्योंकि 80 है तो 8 × 10, 10 में क्या होगा 0 अंतिम डिजिट, तो b इसका अंतिम डिजिट क्या है b, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। यही अगर अपने को अब क्या बचा 2 3 0 4 a 0, यही हो गया
ये समझिए ये है, ठीक है, 4 है 0। अब ए का वैल्यू हम लोग को इस ए का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए 8 के डिवीजन का रूल। तो 8 के डिवीजन का अंतिम 3 डिजिट मतलब 4A0 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो बारी बारी से आप ए के जगह में जो ऑप्शन रहेगा उसको पुट कीजिएगा, उसके बाद ए का वैल्यू आ जाएगा, a + b आप निकाल लीजिएगा, ये आता है आंसर। तो टाइप सी हो गया। चलिए अब टाइप 7 को पढ़ते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड की इसमें संख्या बताना है। टाइप 7 आज पढ़ाता हूँ यार, नेक्स्ट वीडियो में 8, 9 और 10 पढ़ाऊँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड की नियम क्या है टाइप 7 में, यह भी बहुत ही ईजी है। देखिए जनरली इसमें जोड़ ही है, अब इसमें क्वेश्चन में गुणा करना है ऐसा बताया है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो जनरली हम लोग नॉर्मली जोड़ से ही निकाल सकते हैं। जैसे कि क्या दिया है, 4 के घात में 11 गुणे 7 के घात में 5 गुणे 11 के घात में 3 यह दिया है। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड की निकालिए। तो इसको हम लोग सिंपली तोड़ेंगे। तो 4 को तोड़ेंगे, इस 4 को क्या लिख सकता है, 2 × 2 के घात में 11 लिख सकता, इंटू 7 के घात में 5। 7 को हम लोग तो तोड़ नहीं सकते क्योंकि यह अभाज्य संख्या है, और 11 के घात में 3। अभाज्य संख्या मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, मैं भाज्य अभाज्य शुरू के ही लेक्चर में बहुत बताया था क्या होता है, ठीक है। इस 7 को हम लोग नहीं तोड़ सकते, 11 मतलब जिसको हम लोग जितना छोटा तोड़ सकते हैं इसमें तोड़ेंगे। अब क्या इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 2 के घात में 11 गुणे 2 के घात में 11, इनको अलग इसको अलग लिख कर दिया मैं, गुणे 7 के घात में 5 गुणे 11 के घात में 3। तो ये 2 के घात में 11 यहाँ से आया, 2 के घात में इसका 2 के घात 11 हो गया, 7 के घात 5 11 के घात में 3। तो अब अभाज्य संख्या, क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड निकाली। तो यह संख्या भी अभाज्य, यह भी संख्या अभाज्य होगी, यह भी संख्या होगी, यह भी होगी, मतलब सभी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में छोटे रूप में तोड़ देंगे। तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या, 11 भी अभाज्य संख्या। अब इसके गुणनफल निकालेंगे, कितनी संख्या है बोला है। तो पहला 2 का कितना है 11, प्लस दूसरे 2 का घात कितना है 11, प्लस तीसरे अभाज्य संख्या जो 7 है उसका घात कितना है 5, ठीक है, प्लस चौथा अभाज्य संख्या जो है 11 उसका घात कितना है 3। ये सबको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 30। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो गई 30। ये आपका आंसर सिंपल सा था, समझ में आ ही गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन बना लेते हैं, लास्ट नहीं ये इजी, तीसरा बना लेता। 25 के घात में 11 गुणे 10 के घात में 6 गुणे 14 के घात में 5। तो अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है कि वह संख्या जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, उसके अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होता, वही अभाज्य संख्या। तो अपने को ये जो है अभाज्य क्या नहीं, ये क्या नहीं, ये क्या नहीं, तीनों क्या है भाज्य। तो इसको हम लोग अभाज्य के रूप में बनाएंगे। तो 5 गुणे 5 में कर दूँ इसको, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, के घात में 11। इसको मैं 2 गुणे 5 कर दूँ, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, के घात में 6। इसको मैं 2 गुणे 7 कर दूँ, चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा, ये हो जाएगा उसके घात में 5। अब इसको बारी बारी से अलग लिख लीजिए। 5 के घात में 11 गुणे, मतलब ये वाला 5 लिया उसके घात में 11, फिर गुणे ये वाला 5 लिया इसके घात में 11, गुणे 2 के घात में 6 गुणे 5 के घात में 6 गुणे 2 के घात में 5 गुणे 7 के घात में 5। अब देखिए यह भी अभाज्य संख्या है 5, ये भी 2 भी अभाज्य संख्या, ये 5 भी अभाज्य संख्या, ये 2 भी और ये 7। अब सभी संख्या अभाज्य संख्या होगी, उसके घातों का हम लोग योग निकाल देंगे। तो इसका घात कितना है 11, प्लस इसका घात कितना है 11, प्लस इसका घात कितना है 6, प्लस इसका घात कितना है 6, प्लस इसका घात कितना है 5, प्लस इसका घात कितना है 5। ये सबको ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा 44। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो यह भी क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। सबको बना के देखिएगा, प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है। अब बचा टाइप 8, टाइप 9, टाइप 10। इस टाइप से इसमें 27 टाइप का क्वेश्चन आता है नंबर सीरीज में। नंबर सिस्टम जो मैं पढ़ा रहा उसमें 27 टाइप का क्वेश्चन है। टाइप 8 हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और अगले वीडियोस, इसके अगले वीडियो से मैं थोड़ा वीडियो फास्ट कर दूंगा, मतलब अगले वीडियो में 8 से 10 ही पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं लगभग 2 या 3 वीडियो में पूरे नंबर सिस्टम को ख़त्म कर दूंगा। आपको बहुत ईजी लगेगा, इजीली आप सभी क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे। और नंबर सिस्टम पढ़ाने के बाद मैं आपको पूरा नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन सीरीज दूंगा, एक क्वेश्चन बैंक दूंगा। सबको आप
बना के देखिएगा, ठीक है ना। टाइप वाइज ही दूंगा सबको, आप बना के देखिएगा, आपको इजीली सब बन जाएगा। मैं जैसे पढ़ाया हूँ बस उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए और कुछ नहीं, ठीक है। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यार। मेरा वीडियो अभी नया नया है, मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, तब मैं अच्छे से ताकि आपको पढ़ा सकूँ। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपको आवाज़ भी कम लग रहा होगा और थोड़ा बहुत दिक्कतें भी आ रही होंगी थोड़ी समझने में। मैं अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ आई थिंक, बट नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छा मतलब अच्छे से समझाऊँ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।